कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो चाहे फैमिली इंस्टीट्यूशन हो, फैमिली भी तो एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का अर्थ ही है कि एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठा होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ नियम के अनुसार वो यूनिट कार्य करेगा। तो सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन आज सिविलाइजेशन में देखे तो वो फैमिली है। माँ, पिताजी और संतान, ये है सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन। ये बेसिक इंस्टीट्यूशन से प्रारंभ करके जैसे धीरे धीरे करके आप इंस्टीट्यूशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशन के जो प्रकार है, वो आप जितने भी ऊपर में जाएंगे उतने कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो भी तो एक तरह के इंस्टीट्यूशंस है। ये पुलिस सिस्टम है कि किसकी पुलिस में भर्ती होगी, किस तरह से ट्रेनिंग होगी, कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, किसका क्या ड्यूटी रहेगा, किसको कैसे प्रमोशन मिलेगा, किसका किस तरह से सैलरी मिलेगा, किसका रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। वो पूरा एक पुलिस इंस्टीट्यूशन है। ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। ये इंडियन पिनल कोड या तो फिर ये इंडियन जितने भी ये लॉज है, उसको किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से जजमेंट देना है, किस तरह से जजेस को ट्रेन करना है, जजेस को प्रमोट करना है, पोस्टिंग करना है, ट्रांसफ़र करना है, पनिश करना है। ये पूरा एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। आर्मी इज़ एन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। दिस आर ऑल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एक सिविलाइजेशन का स्ट्रेंथ कहाँ पे है? जब तक ये इंस्टीट्यूशन उसके कार्यरत रहते हैं, तब तक वो सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे ही ये इंस्टीट्यूशंस में करप्शन आना प्रवेश किया, वैसे ही ये सिविलाइजेशन में डिग्रेडेशन और डिसइंटीग्रेशन होना प्रारंभ हुआ। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन कहेंगे, मोस्ट बेसिक लेवल फैमिली से प्रारंभ करके ये जो अपनी सोसाइटी में वो जो रेसिडेंशियल एक कमिटी होती है, बहुत सारी जगह पे होती है, तो वो रेसिडेंशियल कमिटी जो है आपकी सोसाइटी की, वे लोग ठीक करेंगे कि यदि आपको चौकीदार को अपॉइंट करना है तो सबके पास में से कितना ये जो है आपको वो कंट्रीब्यूशन कलेक्शन किया जाए। प्रत्येक घर को कहेंगे कि आपको 500 रुपया ने कि ऐसा कुछ देना है। तो सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है, जो चौकीदार को रखना है, यदि वहाँ पे जो कुछ भी सर्विसेज है वो जो कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए सभी प्रत्येक घर से इतना इतना चंदा, इतना इतना कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करना है। मैं जब अपने छोटा था बचपन में, तो मैं देखता था कि वो अभी गणेश पूजा तो बड़ा फेमस वो पॉपुलर त्यौहार है। तो जैसे ही ये गणेश चतुर्थी आती है, उसके पहले से ही प्रत्येक ये जो कमेटी बनती है हमारी सोसाइटी में, भगवान गणेश की, गणपति दादा की एक मूर्ति वो होती थी और फिर आरती होती थी। हम सभी बच्चे जाते थे, प्रसाद मिलता था। अभी भी मुझे याद है वो किस तरह का प्रसाद मिलता था। वो जो अगरबत्ती की खुशबू, ये जो आरती होती है, वो देख, छोटे बच्चे थे हम लोग, तो मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, ये सब देख करके इतना अद्भुत लगता था। तो अभी भी याद है कि वो गणेश चतुर्थी के 1 महीने पहले से ही ये जो कमेटी होती है, वे लोग घर घर जा कर के कहेंगे कि आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो अपने हमारे घर में से भी वो जितना भी वो 100-200 रुपया, उस समय तो 100-200 की कुछ वैल्यू भी थी, तो इतना देते थे। तो अभी क्या है कि ये सब फिर इतना पैसा कलेक्ट हुआ, उसमें से ये भगवान गणेश की मूर्ति रखी गई, इतना खर्च हुआ, फिर इतना रुपया बचा। ये जो पूरा एक अकाउंटिंग जैसा है, वो फिर बाद में डिस्कस भी करते थे ये कमेटी वाले मीटिंग करके कि हाँ इतना खर्चा हुआ, इतना कलेक्शन हुआ, यदि इतना बचा है तो कहीं बैंक अकाउंट में रख देंगे, या जो कुछ भी है इसका कहीं पे कुछ सदुपयोग कर देंगे, सोसाइटी में यदि मरम्मत करने की कुछ ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो ये सब इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी लेवल से प्रारंभ करें तो ये फिर वहाँ पे अपनी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल पॉलिटिकल बॉडीज़ है, ये म्यूनिसिपालिटी है, वहाँ से प्रारंभ करें अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। फिर ये जो ये होता है ना सब, ये रहता है सब, वो आपकी समाज रहता है, समाज अपनी जाति का समाज, वो जो ये दिगंबर लोगों का समाज है, फिर ये वैष्णव लोगों का समाज है, ये जैन लोगों का समाज है, ये समाज है, क्षत्रिय लोगों का समाज है।
तो वो समाज में फिर वो समाज के रिलेटेड फिर सब कुछ डिस्कशन होगा। जिस स्कूल में हम जाते थे, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, यदि हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल तो यानी कि आप देखिए कि बिल्कुल बेसिक लेवल फैमिली से स्टार्ट करके धीरे धीरे जितना भी एक इंस्टीट्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटीज पावर बढ़ता जाएगा, उतना ही आप देखेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन जितना अच्छे से कार्य करता है उतना ही उस देश या तो उस समाज के लिए फ़ायदेमंद होता है। आज देखिए कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की आज की जो सक्सेस है, उसमें सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, ये ऑक्सफोर्ड, ये हार्वर्ड, या तो फिर ये प्रिंसटन, ये एमआईटी, ये जो जो उस समय की ये जो ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ थी, वो इतने पावरफुल इंस्टीट्यूशन थे। यदि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे पास में करोड़ों रुपया है यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो मैं उसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने जो रिलेटिव्स है उसको प्रोफेसर बना दूंगा, जो मेरी चमचागिरी करते हैं उनको प्रमोट कर दूंगा, जो स्टूडेंट के पास में से डोनेशन 2 नंबरी डोनेशन लेकर के स्टूडेंट्स को पास करवा दूंगा, पीएचडी थीसिस दे दूंगा। इस तरह का करप्शन यदि रहेगा तो यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं है। किंतु यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट या तो यूनिवर्सिटी बोर्ड है, उसमें इंटीग्रिटी है, तो वही उसी टीचर्स को वे लोग अपॉइंट करेंगे जिनके पास में सही सही में स्किल है। उन्हीं टीचर को वे लोग टेन्यूर देंगे, उन्हीं टीचर्स को फुल टाइम प्रोफेसर बनाएंगे कि जिन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। रेफरल जर्नल्स में उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, या तो उनके क्षेत्र के जो बड़े बड़े प्राइज़ है वो उनको प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को वो टेन्यूर्ड प्रोफेसरशिप देंगे। स्टूडेंट्स को तभी पीएचडी बनाएंगे, डॉक्टरेट की वो देंगे कि जबकि वे लोग जेन्युइनली हार्ड वर्क करके कुछ न कुछ एकेडमिक उनका अचीवमेंट रहता है, नहीं कि बेस्ड ऑन डोनेशन। तो ये इंटीग्रिटी जब वो गवर्निंग बोर्ड में रहेगी तो वो गवर्निंग बोर्ड इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को खड़ी करेंगे विच आर दी वर्ल्ड बेस्ट। ये हार्वर्ड है या तो ऑक्सफोर्ड है या प्रिंसटन या एमआईटी, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम आता है। अपने यहाँ पे भी भारत में देखिए कि आईआईटी है, आईआईएम है, ये सब ग्रेट इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उनके जो गवर्निंग बॉडी रहती है उनके भीतर में इंटीग्रिटी होती है। बिना इंटीग्रिटी के अपने ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कमी है। भारत में हजार हजार कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे कोई भी उनकी कुछ भी एकेडमिक क्षमता नहीं होती। बहुत सारी जगह पे तो आप पैसा दे करके डिग्री भी मिल जाती है आपको, फिर वो डिग्री किस काम की? वो डिग्री लेकर के वो मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे, उसके पास जो पेशेंट जाएगा उसके तो आप समझ लीजिए कि क्या अवस्था होगी। तो देश या तो सिविलाइजेशन, उसको यदि ग्रेट होना है तो उसके इंस्टीट्यूशंस ग्रेट होने चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन है। अभी देखिए हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, भयानक करप्शन है। वहाँ पे वो जो सत्ताधारी है उनका एक ही उद्देश्य है कि टैक्स के जो पैसे हमको मिलते हैं, जनता के पास में से जो टैक्स बटोरते हैं, उसको कैसे भी करके अपने पॉकेट में डाल दिए जाए। ये जो देश की ज़मीन है, देश के ये जो रिसोर्स है, उसको अपने सेल्फिश कार्य के लिए उसको इस्तेमाल किए जाए। और जहाँ पे गवर्नमेंट में इंटीग्रिटी होती है, चाइना को देख लीजिए या तो फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, किंतु करप्शन जो है वो कुछ हद तक तो मॉडरेशन में है। बोल कर के ही ये जो टैक्स का पैसा जो आता है वो लोग अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करते हैं। ये जो इकोनॉमिक सेक्टर जो होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, मेरिट को प्रमोट करते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसमें इंटीग्रिटी बनी रहे, इस तरह के प्रयास करते हैं। जो लॉज एंड ऑर्डर्स जो है, लॉ एंड ऑर्डर देश में वो बने रहे, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है वो ठीक ठीक कार्य करे, इसलिए प्रयास करते हैं। तो कोई भी ग्रेट कंट्री है, उसके जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्रेट रहेंगे, तभी वो कंट्री, तभी वो देश ग्रेट बनेगा। यदि इंस्टीट्यूशंस में करप्शन प्रवेश कर गया, मैंने टॉप टू बॉटम, ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन में करप्शन प्रवेश किया, उसके बाद में ये लोकल गवर्नमेंट में करप्शन घुसा, उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर ये जितने भी ये अदर जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, यदि आप जुडिशियल सिस्टम है, मुझे अपनी फेवर में यदि चाहिए, यदि वो जजमेंट, तो मैं जाकर के पैसा खिला दूंगा, अपनी फेवर में जजमेंट आ गया। तो ये भयानक करप्शन यदि प्रवेश करेगा
तो वो फेल्ड स्टेट होगा। अपनी दुनिया में देखिए, न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं, फेल्ड स्टेट की भी कमी नहीं है और सक्सेसफुल स्टेट भी है। सक्सेसफुल स्टेट्स में ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि करप्शन बिल्कुल नहीं है, किंतु करप्शन मॉडरेट लेवल पे है, इस लेवल पे कि जहाँ तक देश की प्रगति का सवाल है वहाँ पे फिर वे लोग ज़्यादा करप्शन नहीं करते, बाकी जब सब जगह पे वो जितना भी करते हो उतना करते होंगे। तो वो क्या है कि इंटीग्रिटी, या तो फिर कहेंगे कि धर्म का पालन। मैं यदि आईएएस ऑफिसर हूँ तो मेरा धर्म क्या है, मुझे यदि ये अभी ये जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें यदि मेरा पोस्टिंग हुआ है, तो फिर अभी ये लैंड रेवेन्यू जो रिकॉर्ड है उसको ऑल्टर करने के लिए, उसमें गड़बड़ करने के लिए मेरे पास में कितने वो टेम्पटेशंस आएंगे, कितनी प्रपोजल आएगी। कोई आदमी कहेगा ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये कर दीजिए मेरे लिए, मैं आपको इतना रुपया दे दूंगा। तो अभी यदि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं धर्म का पालन करता हूँ, तब तक मैं इस तरह का कोई भी गड़बड़ अपने डिपार्टमेंट में सहन नहीं करूँगा, तो ये इंस्टीट्यूशन अच्छे से चलेगा। मैं यदि करप्ट हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मैं कैसे भी करके पैसों का ये, उसके लिए मैं अपनी ये जो ऑनेस्टी है उसको भी बेच देने के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ पे करप्शन प्रवेश किया। तो ये जब करप्शन मल्टीप्लाई होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मल्टीप्लाई होते 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 करके वो जो फेल्ड स्टेट में परिणत होता है। और यदि ये ऑनेस्टी होती है इंडिविजुअल लेवल पे, यदि ऑनेस्टी है तो वो ऑनेस्टी मल्टीप्लाई होते होते एक सक्सेसफुल स्टेट में हम लोग परिणत होते हैं। तो अभी देखिए कि मैं इंटीग्रिटी मेरी तभी रहेगी जबकि मैं मेरी भोग वासना है उसको कंट्रोल में रखूंगा। आज मैं कैसे भी करके मेहनत करके आईएएस ऑफिसर हुआ, अभी मेरा जो मित्र था उसने भी मेहनत करके एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हुआ है। अभी प्राइवेट सेक्टर में तो नो डाउट सैलरी का जो ये है लेवल वो डिफरेंट ही होता है। अभी मेरा मित्र जो कि मेरे ही साथ में पढ़ रहा था, शायद हो सकता है कि मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, किंतु फिर भी मुझे आज जितनी गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है उससे 10 गुनी ज़्यादा उसको प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है। कंपनी की ओर से उसको पर्सनल जेट दिया गया है, वो पर्सनल जेट में आज टोक्यो जाता है तो दूसरे दिन लंदन जाता है, तीसरे दिन पेरिस जाता है, तो चौथे दिन दुबई जाता है। और यहाँ पे मैं एक छोटे से गांव में मेरा पोस्टिंग हुआ है, तो यहीं पे मैं फंसा हुआ हूँ। तो ये जब भीतर में से ये होगा, मतलब ये धीरे धीरे करके अपने भीतर में ये करप्शन प्रवेश करेगा, ये कामना वासना उदय होगी, फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन जैसे मेरे मन में आएगा कि अरे मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मेरे पास में एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा प्रेस्टीज है, किंतु कोरस्पॉन्डिंग जो मॉनेटरी बेनिफिट मुझे होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके ये करप्शन में प्रवेश करूँगा। जैसे भी कोई आएगा फाइल के ऊपर में साइन करवाने के लिए तो 10 बहाने बनाऊंगा, तो वो आदमी भी समझ जाएगा कि ये जो अभी साहब है उसको अभी वो साइन करनी नहीं है, इसलिए वो सब बहाने बना रहे, डॉक्यूमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने वो चपरासी को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, नेक्स्ट टाइम वो आदमी आएगा उसको साइड पे ले जाना, कहना कि वो साहब तो साइन करवा दूंगा मैं, मेरा जवाबदारी है, इतना रुपया दे दीजिए यहाँ पे इतना तो करके, तो फिर ऐसा करके मैं धीरे धीरे करके पैसा कलेक्ट करना शुरू करूँगा। तो देखिए ये इंडिविजुअल लेवल करप्शन कहाँ से आता है, जब मैं अपनी कामना वासना पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। कामना वासना पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भीतर में किसी भी तरह की आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। अभी देखिए कि ये जो एक तो है कि एक्सट्रीम यदि देखे कि एक और है कि भीतर में संपूर्ण रूप से खाली है, भीतर में पूरा पशुत्व है और इंद्रियों के सुख उसके ऊपर में इस तरह से हावी हो जाते हैं कि वो क्राइम करते भी ये नहीं होता है, माने उसको द्विधा नहीं होती है, मर्डर करेगा, चोरी करेगा, भयानक लेवल पे करप्शन करेगा। तो वो एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक एक्सट्रीम है कि भीतर में इस तरह की आध्यात्मिक उपलब्धि हुई है कि बाहर के क्षेत्र में यदि वो आदमी गरीब भी है, बाहर में वो यदि सांसारिक दृष्टि से उसको देखे, 1000 कष्ट भी उसको मिल रहे हैं तो भी वो शांति से संतोष पूर्वक जीता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम में, किंतु ज़्यादातर समाज को आप देखेंगे, ये पृथ्वी की, खास भारत की बात करूं, भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ये दोनों एक्सट्रीम में रहने वाले 1 लाख 2 लाख या तो फिर कहेंगे कि 1-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे। 1-2 करोड़ ऐसे होंगे जिनका कि मन 100% करप्ट हो चुका है, और 1-2 करोड़ ऐसे होंगे कि जिनका मन सही सही में शुद्ध सात्विकता से परिपूर्ण है।
बाकी के 150 करोड़ में से यदि मान लीजिए कि इस तरह से 3 करोड़ 4 करोड़ को निकाल दिया जाए तो 140 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन जो है वो इन बिटवीन समवेयर आती है। थोड़ा बहुत तो भीतर में संतोष है, वरना तो 150 करोड़ के देश में रहना संभव नहीं है। प्रत्येक स्टेट आपस में फाइट करेगा, ये नदी है इसका पानी हम ही पूरा ले लेंगे, दूसरा स्टेट कहेगा कि ना पूरा पानी हम ही ले लेंगे। फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनेंगे नहीं, दोनों स्टेट अपनी अपनी आर्मी खड़ी करेंगे और आपस में लड़ना शुरू करेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेट हो जाएंगे। तो भारत में देखिए कि इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट ज़्यादा चलती नहीं है। लोग लिप सर्विस तो देते हैं किंतु उसमें ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती है। तो ज़्यादातर 140 करोड़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो समवेयर इन बिटवीन आती है। थोड़ा बहुत भीतर से संतोष भी है और कामना वासनाएं भी है, दोनों को बैलेंस करके चलती है। किंतु यदि एक सही सही ग्रेट सिविलाइजेशन हमको होना है तो हमारे पास में बड़े ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। यदि ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो हम कभी भी ग्रेटनेस के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। फिर ये एक मीडियोकर मिडल पावर, यदि ये आज की जियो पॉलिटिकल की लैंग्वेज में कहेंगे तो एक तो होते हैं ग्रेट पावर और दूसरे होते हैं मिडल पावर। इंडिया आज मिडल पावर की पोजीशन में है। ये जो जगत के जो बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है उसमें हमारा ऐसा कुछ खास बोलना नहीं है। हम लोग बीच बीच में कहते तो हैं कि हम शांति प्रिय है, किंतु हमारी बात कोई सुनता नहीं है क्योंकि हम लोग एक मिडल पावर है। तो यदि आपको एक ग्रेट पावर के लेवल पे जाना है जो कि पूरे विश्व में कुछ भी हो रहा है और वे लोग यदि बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो सभी देश जो है उनकी बात सुनेंगे। वो कब होगा? जबकि अपनी आर्मी है, अपनी इकोनॉमी है, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, ये R&D, ये जो ये इकोसिस्टम है वो सब स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये RDI, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन बोल करके एक फंड रेडी किया है। अभी ये फंड कितना इफेक्टिवली यूज़ होता है वो तो अभी ये फंड को मैनेज करने वालों की इंटीग्रिटी किस पे है वही तो डिसाइड करेगा, वरना तो इस तरह के फंड कितने ही जगह पे कितने ही देशों में बनते होंगे, किसका कहाँ पे ठीक ठीक यूटिलिटी होता है। अमेरिका में देखिए कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ कुछ फंड, ये जो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कि ऐसे कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह से फंडिंग किए हैं कि जिसमें से ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, ये स्पेस साइंस है, ये एवियोनिक्स है, ये एविएशन जो साइंस है, या तो फिर ये जो मॉडर्न कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है वो सब वहाँ से डेवलप हुए हैं। अभी ये AI टेक्नोलॉजीज़ जो कि आज डेवलप हुई है उसके पीछे में उसके फंडर्स थे, माने उसको जो फंड करने वाले, इनिशियल फंडिंग करने वाले, उन लोगों ने तो बड़ा रिस्क लेकर के ही तो पैसा डाला था ये ओपन AI जैसी कंपनियों के पीछे में। तो ये देखिए आपके भीतर में वो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा आया है या तो अपने रिलेटिव्स के पॉकेट में जाएगा या तो फिर आपके चमचों के पॉकेट में जाएगा। रियल इनोवेशन कभी होने वाला नहीं है। किंतु आपने ठीक ठीक रियल इनोवेशन हो उसके लिए पैसा डाला है तो फिर वही देश यह सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रेट पावर होगा। अभी जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जैसा एक हुक्म देगा सबको सुनना पड़ेगा। तो वो पावर ग्रेटनेस कहाँ से आती है? क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। यदि इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे तो वो देश की ग्रेटनेस कभी भी वो होगी नहीं। फिर ये फेल्ड स्टेट होगा जैसे वो बहुत सारे कंट्रीज़ है आजकल के, या तो फिर ये मिडल पावर होगा जैसे आजकल का इंडिया है। तो वो मिडल पावर या तो फेल्ड स्टेट होकर के रह जाएगा। ग्रेट स्टेट यदि होना है तो इंस्टीट्यूशंस पावरफुल होने चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस पावरफुल होने हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं उसमें ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होना चाहिए, और ऑनेस्टी इंटीग्रिटी तभी होगा जबकि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अचीवमेंट उनको प्राप्त हुआ है, या तो फिर भीतर में से कुछ ना कुछ शांति मिली है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं करेगा और कोई भी देश ग्रेटनेस के लेवल पे नहीं जाएगा। तो ये हो गया एक पूर्व भूमिका, स्वामी जी जो कहना चाहते हैं उसकी। इसके बाद में अभी स्वामी जी क्या कहते हैं वो अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।